हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो है जो भी बच्चे ईएमआरएस के एग्जाम देने जा रहे हैं कल, है ना, उन सभी के लिए। बेटा, सबसे पहले कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ठीक है। जो भी बच्चे एचपीएससी की तैयारी कर रहे थे और साथ में अब क्योंकि उनको एक्सटेंड हो गई आप लोगों की डेट एग्जाम की, एचपीएससी वाले तो ईएमआरएस भी देने जा रहे हैं, बट उन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। तो आप लोगों को क्या बातें ध्यान रखनी है जिससे आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, आप लोगों ने केवीएस दिया, एनवीएस दिया, आप लोगों ने प्री के लिए प्रिपेयर किया, एचपीएससी के लिए। सबसे पहली बात तो ये करनी है आप लोगों को कि अपने माइंड से ये थॉट निकाल कर सोना है कि हमने इस एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी। क्योंकि बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है, मैं तो ना प्रिपरेशन एचपीएससी के लिए कर रहा हूँ, ईएमआरएस तो ऐसे ही देने जा रहा हूँ, ठीक है। जब हम अपने दिमाग को ये मैसेज दे देते हैं ना, तो वो इस एग्जाम को भी ऐसे ही ले लेगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सिलेबस आप लोगों का आ रहा है ना ईएमआरएस में, वो आपने प्री में एचपीएससी में पढ़ा है और उसको क्वालिफाई करके तब तुम लोग सब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ही आप लोगों की ईएमआरएस की प्रिपरेशन है। और 2-3 दिन से आप लोगों ने रिवीजन भी किया है कंटिन्यू, तो विश्वास रखे खुद पर, ठीक है। और देखो, कैसे आप कल के पेपर को कुछ बातें ध्यान में रखकर छोटी छोटी चीजों से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें सिलेक्शन तक ले जाएगी वो चीजें बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो अभी एडमिट कार्ड रख लो, सब कुछ जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए बोला गया वो रख लो, ठीक है। सीबीटीटी एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है टाइमिंग का, ठीक है। दूसरी बात, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने चलो तो जो भी हिंदी इंग्लिश का पोर्शन है, आप लोगों को पता है इसमें हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है। मतलब अगर आप लोगों के हिंदी इंग्लिश में 4-4 नंबर नहीं आए तो आगे का पेपर चेक नहीं होगा। तो हिंदी इंग्लिश अटेम्प्ट करते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे, बिकॉज उसके लिए आप लोगों के पास, अगर आपने सोचो उनमें जल्दबाजी कर दी तो आगे का पेपर चेक ही नहीं होना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इतनी बेसिक हिंदी इंग्लिश आप लोगों को आती है, ठीक है। फिर जीके, डरना नहीं है, जितना सुना हुआ है आप लोगों ने, करंट अफेयर तो पढ़े नहीं होंगे इतने, जितना समझ आए, समझ आ रहा है तो कर जाओ, नहीं समझ आ रहा तो रहने दो, ठीक है, मत करना। देखो, अगर आपको लगता है कि जीके जीके कैसे कम करें, मान लो आपको जितने भी क्वेश्चन है, मान लो सपोज करो जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे नहीं आते, ठीक है, मैं सही बता रही हूँ बेटा, क्योंकि इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो क्या करना है आप लोगों को, अगर सारे के सारे नहीं आते ना, तो अगर मान लो आप लोगों को लग रहा है भाई कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, वो भी आप लोगों को रीजनिंग के भी सारे के सारे, वैसे रीजनिंग में तो अटेम्प्ट करोगे नो, जीके में सारे के सारे नहीं आ रहे, ठीक है। पता क्या होता है, एक ही ऑप्शन लगा दो सारे के सारों में, तो 1/4 क्या होता है कि भाई 25% ये चांस होते हैं कि आप लोगों के एक दो क्वेश्चन, एक दो नंबर पॉजिटिव में जाएंगे। अगर बहुत ही किस्मत खराब है तो नेगेटिव में जाते हैं, वरना ठीक जाते हैं, ठीक है। ये रिस्क लेना चाहते हो तो की बात बता रही हूँ, सारे के सारों में एक ऑप्शन, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को क्या करना है, ये वाला पोर्शन आप लोगों को इस वाले पोर्शन में अगर कम आता है ना, तो उसको उसी तरह, क्योंकि क्वालिफाइंग तो हिंदी और इंग्लिश है और बाकी कोई क्वालिफाइंग नहीं है आप लोगों का, तो इसमें अच्छे से खेल सकते हो। बट आपका कॉमर्स का पोर्शन है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। जितने क्वेश्चन आते हैं कॉमर्स में नेगेटिव ना दे, ठीक है, कॉमर्स में नेगेटिव ना दे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता ना तो बिल्कुल हाथ ना लगाएं। अगर क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, मतलब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, तो उसमें रिस्क जरूर लें, और जो आता है वो तो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो इसलिए लाई हूँ, कुछ बातें आप लोगों को पता होगी, बट मुझे पता है आप लोगों के ना जो एचपीएससी की तैयारी कर रही है ना, उन बच्चों के दिमाग में ना भूचाल मच रहा होगा कि मैं, मतलब आते तो यूं होंगे, जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि प्रिपरेशन तो मैंने करी नहीं है हमारे इसके लिए। नहीं बेटा, ये गलती मत करना, पेपर के लिए जरूर जाना,
ठीक है, आप लोगों को पेपर के लिए जरूर जाना है और बिल्कुल एक्टिव होके अपने पेपर को देना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज का नहीं पता, क्या पता आप लोगों की एचपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पे काम आए फुली और आएगी भी, बिकॉज कॉमर्स का ही पेपर है मोस्टली। ठीक है, फिर आई आपकी साइकोलॉजी की बात। साइकोलॉजी आपने मोटे तौर पर पढ़ते आए हो, और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो पेपर के अंदर, ठीक है, एनईपी और इन सबसे, एनईपी को जरूर देख के जाए, एनईपी में से क्वेश्चन आएंगे, और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको ध्यान से आंसर करें। ठीक है, घबराए ना, और ये दिमाग से निकाल के जाए कि मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, आप लोगों को ये माइंड में नहीं रखना है सबसे पहली बात, वरना माइंड आपके साथ खेल जाएगा और वो करवा देगा गड़बड़। ठीक है, अब ना दो चीजें मैं यहाँ से बता देती हूँ जो कॉमर्स के एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। सबसे पहले ये पूछ सकता है ईएमआरएस, जो एकलव्य ये वाला मॉडल स्कूल है ना, ठीक है, इसका जो बॉडी है वो कैसी है। एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग जो स्कूल है आप लोगों का, ये इसकी बॉडी कैसी है। ठीक है, ये पूछ सकता है भाई, स्ट्रक्चरी है, कैसी बॉडी है, ये पूछ सकता है आप लोगों से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। एक मिनट बेटा, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये आप लोगों के कॉमर्स वालों से पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ से ना क्या बोलते हैं, ये वेबसाइट से दो तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत आती है। ये कुछ चीजें है ना, ये याद रखना। ये डे बोर्डिंग मतलब जहां पर वहीं पर रहते हैं स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं, वही डे बोर्डिंग की तरह स्कूल है ये। ठीक है, तो मतलब ये दो तीन क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल नेस्ट, मतलब नेस्ट के अंदर आती है और ऑटोनॉमस बॉडी है, और जो इसकी मिनिस्ट्री है वो कौन सी काम करती है, ट्राइबल अफेयर्स वाली। ठीक है, ये कॉमर्स वालों के क्वेश्चन मिल सकते हैं, और मैं लास्ट में जो बताती हूँ वो कई बार मिल जाते हैं, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। एनईपी को जरूर रिवाइज करके जाए, एनईपी 2020। ठीक है, याद रखनी है आप लोगों को ये चीजें, और दिमाग में ये नहीं करना है ईएमआरएस के लिए नहीं करी मैम, हमने तो एचपीएससी के लिए करी थी, बस ऐसे ही जा रहे हैं। तो ऐसे के चक्कर मत रहना, अपना मतलब माइंड को शांत करके तब एग्जाम देना, टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, एग्जाम कैसा हुआ मेरे पास जरूर भेजना अपना रिव्यूज कमेंट सेक्शन में, और मेरे पास पेपर भेज देना ताकि मैं सोल्यूशन दे सकूं आप लोगों को। राइट, ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट्स। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों की प्रिपरेशन है और जरूर ये एग्जाम भी आप लोगों का निकलेगा। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट कहने आई थी। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का, और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चाहती हूँ आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, क्योंकि अगर आपको नहीं आता होगा तो ये सोच के जाएं कि किसी को नहीं आता। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ जाएं, तभी एग्जाम क्लियर होगा। ओके, सो डोंट टेंशन, अभी सो जाओ और सुबह अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। ओके स्टूडेंट, जय सिया राम।